कोलकाता के कोलकाता में एक नन्हा मेहमान आया है। कोलकाता के सौदागर पट्टी में इस वक्त मैं खड़ा हूं और एक नन्हा मेहमान यहाँ पे आया है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ के लोगों को, लेकिन एक बात की तकलीफ है जी। वो एक तकलीफ ये है कि ये जो हमारे नन्हे मेहमान है, इनका नाम इजाज है, रहने वाले पूर्णिया के हैं, लेकिन कैसे कोलकाता पहुंच गए और किसके पास आए, ये बात बड़ा सवाल बन गया है। उम्मीद है कि इनके घर वाले बहुत परेशान होंगे और इस तस्वीर को देखने के बाद आप इजाज को साथ में देखकर इनके घर वाले जो भी है, रिश्तेदार जो भी है, वो कम से कम ये बेफिक्र रहे कि ये आज शाम से कोलकाता स्टेशन के इलाके में घूम रहे थे। साथ में कोई नहीं था, तो यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें देखा। देखकर जब इनसे बातें करने की कोशिश की तो एक कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, सर में टोपी थी। तो लोगों ने जब बात करने की कोशिश की तो पता चला कि ये बहुत दूर से आए हैं, अकेले आए हैं। हालांकि मेहमानदारी में कोई कमी नहीं रही, मेहमानदारी में किसी तरह की कमी नहीं हुई। बहुत खुश है इजाज। इजाज खुश है ना? बोल दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इजाज बोलने में बड़ा शर्माते हैं। पहली बार कलकत्ता है ना। तो आपको बताया कि पूर्णिया के बिचौलिया एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं, इतना ही बता पा रहे हैं। बहुत कोशिश की हमने भी बात करने की, काफी देर से हम भी इनसे बात कर रहे थे। तो इजाज ने हमें ये बताया कि इनका नाम इजाज आलम है। ये अपने बड़े भाई सलमान आलम से मिलने के लिए कोलकाता चले आए। इनके पास कुछ पैसे थे, जिन पैसों से उन्होंने टिकट कटवाई। टिकट कहाँ आपके पास? ये टिकट कटवाई और टिकट कटवा के वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये इजाज है, खोए हुए हैं। अब सीधे तौर पे हम आपको बताते हैं कि इजाज खोए हुए हैं, अपने घर से कलकत्ता किसी तरह पहुंच गए हैं, लापता है। घर वाले बहुत परेशान होंगे और यहाँ पे जो साथी है, जिन भाइयों ने इन्हें अपने साथ रखा है, खिलाया पिलाया और बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से सबके साथ, दोस्तों के साथ रह रहे हैं, बात करना नहीं चाहते। हमने काफी देर इनसे बात करने की कोशिश की तो कुछ एक बात इन्होंने बताया कि पूर्णिया के रहने वाले हैं, वहां से 170 रुपए का ये टिकट कटवाया और कटवा के यहाँ चले आए कोलकाता। आपके अब्बू का नाम क्या है? जुबैर आलम। जुबैर आलम। रहते कहाँ पे बेटा आप? बिचलिया में। बिचलिया में रहते। बिचलिया कहाँ है? पूर्णिया। हाँ। अच्छा, कब आप ट्रेन में बैठे थे? कल शाम में। क्यों क्यों आप कोलकाता कैसे आना हुआ? मेरा भाई है आपके भाई है? नाम क्या है आपके भाई का? सलमान। सलमान। सलमान क्या करते हैं? कबाब का दुकान में। कलकत्ता में किस इलाके में? जैसे आप पूर्णिया से हैं तो पूर्णिया के बिचौलिया के पास आपका घर है, तो कलकत्ता में कहाँ रहता है सलमान? कुछ पता है आपको? कुछ नहीं पता है। नहीं। तो जब आप आए थे तो आपको लगा था कि सलमान आपसे मिलने आ जाएगा, या कोई फोन नंबर, मोबाइल नंबर कुछ दिया आपको? नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए कि अब्बू से नाराज थे या अब्बी से, किसी से घर में नाराज थे? लड़ाई हुई थी? किससे लड़ाई हुई थी? भाई से। भाई से लड़ाई हुई थी। क्या नाम है आपके भाई का? सरफराज। सरफराज से लड़ाई हुई, इसीलिए गुस्से में आप कोलकाता आ गए। अच्छा, घर में आपके कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग है। सरफराज है, अब्बू है, अम्मी है और आप है ना? हाँ? हाँ। कौन कौन है आपके घर में? मम्मी है और मेरा भाई है। मम्मी और आपके भाई है, अब्बू नहीं है? नहीं, छोटा सा भाई है। अब्बू अब्बू कहाँ है? कहीं और रहते हैं? खैर, ये बात करनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप जरूर ये बात समझ ले कि हमारे सामने जो बैठा हुआ है ये नन्हा सा इजाज है। घर में छोटे भाई से लड़ाई हुई थी सरफराज से, और गुस्से में कोलकाता चले आए। उनके बड़े भाई सलमान कलकत्ता में कहीं पे एक होटल में कबाब वगैरह बनाते हैं, एक होटल में काम करते हैं, जिससे इनका गुजर बसर होता है। आप समझ सकते हैं कि किसी वजह से इजाज बहुत नाराज हुए थे और अपने घर से चले आए। अब सलमान को ढूंढने में, इजाज को, उनके भाई को ढूंढने में मदद कीजिए, और इनके इनके भाई को, इजाज को ढूंढने में मदद कीजिए। आपके हाथ है। आप अगर चाहें, अब तक जैसा आपने हमें मदद किया है, अब तक जैसा आपने हमारा ख्याल रखा है, हमने जब भी आपको कोई तकलीफ बताई, आपने उसको सुना है। ये शायद पहला दफा होगा जब एक बच्चा, एक मेहमान कोलकाता में आया है हमारे पास में, और इस मेहमान को इनके घर वालों तक मिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो थोड़ा कोशिश करें, किसी तरह कोशिश करके इजाज को उसके घर वालों से मिला दे। जी हाँ, ये और कोई नहीं कर सकता है। सबसे बेहतरीन जरिया आपका है। आप आप जो अभी बैठकर देख रहे हैं, आपके घर में भी इतना बड़ा बेटा होगा, आपके घर में भी इतना बड़ा भाई होगा, भतीजा होगा, पोता होगा, नाती होगा, आपका बच्चा होगा। देखिए, नजर में घुमा के कहीं आसपास ही सो रहा होगा, या खेल रहा होगा, या तो खा रहा होगा। थोड़ा अंदाजा लगाइए कि
इनकी अम्मी भी उस तरह ही अपने बेटे को मिस कर रही होंगी। नाराजगी अलग बात थी, इनके वालिदैन, इनके घर वाले, नाराजगी अलग बात थी। आज सुबह से सलमान भी कल रात से ही सलमान भी बहुत परेशान हो गए। हालांकि आज शाम को यहाँ के लोग, मैं चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने इन्हें ढूंढ के लाया, एक बार उनकी तरफ भी कैमरा दिखाया जाए, जो जिन्होंने एक मसीहे का काम किया। इस बच्चे को यहाँ तक लेकर आए, इनको अच्छे से खिलाया पिलाया और बहुत खुशी खुशी यहाँ पर रखा है। तो खास करके अच्छा, आ जाइए फदीन, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, आप फदीन इधर पे आ जाइए, मेरे पास बैठिए। आप जब देखे, आपने जब देखा इजाज को, तो क्या लगा आपको? हम सोचे कहीं जाएगा, हम सोचे बाइक में छोड़ दे रहे इसको। अच्छा, ये सोच के आपने ये रोका था कि बाइक में कहीं छोड़ देंगे? आपको डर था कि कहीं गलत, आपको जब पता चला कि कलकत्ता का नहीं है, तो आपको कोई डर हुआ, घबराहट हुआ? हाँ, फिर इसको लेके गए राजा बाजार, इसका भाई का दुकान भी ढूंढे, नहीं मिला। उसके बाद आप लेकर यहाँ पर चले आए, आप हाँ। यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ। आपको डर था कि ये कोई गलत हाथ में पड़ सकता है, किसी गलत फेरे में पड़ सकता है, क्योंकि बच्चा है, बहुत छोटा है? हाँ, डर था, यही लिए लेके आ गए। तो यहाँ लेके आए, यहाँ के लोग बड़ा गुस्सा किए क्या आपके ऊपर? नहीं, सब रखे, प्यार से खिलाया है, खाना पानी सब कुछ दिया है। अच्छा, और राजा बाजार में आपने हर जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ ढूंढ हाँ। सकते थे? वहाँ के लोगों ने भी ढूंढा। वहाँ के लोगों ने भी ढूंढा, सबने ही मदद किया। हाँ। तो सुन रहे हैं, भले ही दुनिया को आप जैसे भी कोस ले, लोग आज भी इस बच्चे को मिलवाने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। अच्छा इजाज, ही बताइए, आप यहाँ पर आए तो आपको खाना पीना मिला? मिला। क्या खाए? होटल में खाए रोटी। होटल में खिलाए? पेट भर के खाए? तो हाँ। कोई नाराजगी है हम लोग से भी? नहीं है ना? तो एक बार सलमान को आवाज दीजिए ना, आपके बड़े भाई को भाईजान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। तो सलमान भाई को आवाज दीजिए ना, कहाँ पर है, आइए मेरे पास में, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बोलो, आराम से बोलो, कोई बात नहीं। बोल बाबू, बोलो तब कोई बात आराम नहीं। से। किससे नाराज है आप? भाई से ना बहन से? भाई से। भाई से। अच्छा, सरफराज तो आपके छोटे भाई है ना? चलिए कोई बात नहीं। फोन नंबर आपको याद है बेटा? कुछ नंबर याद है? फोन नंबर, घर का नंबर कुछ याद नहीं है? आपके घर के आसपास में कुछ है, कुछ स्कूल वगैरह? कौन स्कूल में पढ़ते हैं? मदरसा में? पढ़ाई लिखाई घर में ही होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इजाज बहुत कुछ बोलने की हालत में नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे, शर्मा रहे हैं और घबरा भी रहे। नया जगह है, बहुत एक तरह की खुशी भी, जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इजाज बड़ा शर्माते शर्माते बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन शुक्र हो, बहुत इंसानियत को शुक्र अदा करना चाहिए, और खास करके हमारे इस फरदीन भाई का, जिन्होंने देखा कि एक बच्चा परेशान है और उस बच्चे को लेकर आ जाते हैं, उससे पहले वो इनके भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सलमान को ढूंढने की कोशिश करते हैं राजा बाजार। और फरदीन का कहना है कि जब वो राजा बाजार पहुंचे, लोगों को ये माजरा बताया, तो लोगों ने भी बहुत मदद किया। अब आपने सुन लिया कि पूर्णिया के बिचौलिया गांव के रहने वाले हैं। तो जो साथी हमारे पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां से भी आप देख रहे हैं, पूर्णिया के बिचौलिया के अगर आप रहने वाले हैं, पूर्णिया के रहने वाले हैं, बिचौलिया के रहने वाले, इनके वालिद का नाम जुबैर है। हालांकि इनके वालिद घर में नहीं रहते हैं। जुबैर साहब के बेटे इजाज को उनके भाई से मिलवा दीजिए, या फिर इनके घर पहुंचवा दीजिए। ये यहाँ तो आ गए हैं, रात को 12 बज गए, इतनी रात तक तो घर में जागते नहीं होंगे, सो जाते होंगे। सो जाते हैं ना? नींद आ रही है आपको? फिक्र मत कीजिए, आपके सोने का भी इंतजाम करके रखा गया है। तो नींद आ रही है, थके हुए हैं, काफी देर तक परेशान रहे और जिस्मानी से ज्यादा जहनी परेशानी हुई है। गुस्से में कोलकाता तो आ गए, लेकिन कोलकाता स्टेशन आने के बाद में जो मसीहा, जो फरिश्ता के रूप में ऊपर वाले ने जिन लोगों को भेजा, एक बार मैं चाहूंगा कि कैमरा में इन लोगों को दिखा दिया जाए। फरदीन के बारे में हमने आपको बताया ही, फरदीन है और ये जो साथी है, रात के 12:30 पौने 1 बज रहे हैं और अभी भी इन लोगों ने ये उम्मीद रखा है कि कहीं से इनका कोई इंतजाम हो जाएगा और ये बच्चा अपने घर पहुंच सकेगा, अपने भाई के पास पहुंच सकेगा। वैसे तो ये सोने का वक्त है और इससे ज्यादा बड़ा गुस्सा आया था, हमें नाराजगी हुई थी। 20 बार फोन कर रहे हैं, अरे बच्चा खो गया, बच्चा खो गया। जब हम यहाँ पे आए और जब इस मासूम, इस नन्हे से जब हमने मिला, तो हमने मुलाकात की, तो हमें लगा कि बिल्कुल हमने आने में शायद थोड़ा वक्त लगा दिया, लेकिन जरूरी था कि हम आकर इजाज से आपको भी मिलवाएं, आपको भी बात करवाएं। जितना कुछ बोल सके इजाज, उतना उन्होंने कहा है। अब उम्मीद आपसे है,
अब इस बच्चे को देखे, इजाज को देखे, अपने भाई को ढूंढने के लिए, सलमान को ढूंढने के लिए कलकत्ता आ गए। बताया जा रहा है कि वो कबाब के कारीगर है और किसी होटल में काम करते हैं, खास करके राजा बाजार, बड़ा बाजार, सियालदा, पार्क सर्कस या धर्मतल्ला या फिर कोलू टोला, मटिया बुरुज, जो भी इलाके हैं, इस इलाके में कहीं पे काम करते हैं। तो आप ही मदद कर सकते हैं। अगर सलमान को आप अगर सलमान को ढूंढ सकते हैं, ढूंढ दीजिए। आपसे इतनी जहमत की उम्मीद है। आप दिए गए नंबर पर जरूर फोन करेंगे, नहीं होगा आप हमसे फोन करें। वादा करता हूं मैं खुद आपके पास आऊंगा और ये बच्चा जब अपने भाई के पास जाएगा या फिर अपने घर जाएगा, मैं खुद से ही कोशिश करूंगा कि दुनिया के सामने आपकी कारस्तानी सामने रखूं। आपने जो इस बच्चे के लिए किया है, जो आप देख रहे हैं, आपकी उंगलियां चल रही है, शेयर कर रही है, आप इसके दर्द को, इसके परिवार के दर्द को जो महसूस कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी इंसानियत की अलामत है। आपके दिल में वो दिल धड़क रहा है जो इस बच्चे के लिए तकलीफ उठा रहा है। ये बच्चा कुर्ता पजामा पहना हुआ था, इस बच्चे ने एक टोपी पहनी हुई थी। लोगों ने देखा, यहाँ बुलाया, खिलाया पिलाया, ढंग से रखा, जैसा ये बता रहे हैं, और कपड़े बदलने को दिए। फटा हुआ एक बैग था, मैं चाहूंगा अगर आसपास कहीं वो बैग है तो बैग दिखा दे। कोई सामान के नाम पे चंद एक चीज थे जो काम का नहीं था। ये बैग लेकर इजाज आए थे, ये बैग लेकर इजाज आए थे और इसके बाद साथियों ने इन्हें एक खूबसूरत सा बैग भी गिफ्ट किया है और इनके रहने का भी इंतजाम किया है, खाने का भी इंतजाम किया है। सबसे जरूरी चीज जो है, सबसे जरूरी चीज जो है वो आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनके तस्वीर को, इनके चेहरे को फैलाए ताकि सलमान तक बात पहुंचे, इनके गांव का अगर कोई है उन तक बात पहुंचे, इनके घर तक बात पहुंचे, इनके घर वाले इन्हें लेने के लिए आ सके और इनके होठों पे वो मुस्कुराहट आ जाए। मैंने आपको कहा एक नन्हा मेहमान आया हुआ है, तो यकीन माने ये नन्हा मेहमान है और इस मेहमान को, इस मेहमान की मोहब्बत के लिए, इस मेहमान की खातिर के लिए तकरीबन पूरा मोहल्ला का नौजवान, पूरे इलाके के लोग आकर यहाँ पे रात को 1 बजे मौजूद है और इंसानियत पे भरोसा और मजबूत हो जाता है जब ऐसे हालात में इंसान को इंसानियत के लिए जिंदा देखा जाता है। बहुत खुशी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस नन्हे फरिश्ते की, इस नन्हे मेहमान की पूरी तरह खातिरदारी की जा रही है। लेकिन आप अगर इन्हें इनके घर वालों से मिला देंगे तो इनकी खातिर और बेहतर हो जाएगी, इनका कलकत्ता आना और कामयाब हो जाएगा और ये अपनों से मिल सकेंगे खुशी खुशी। फिर अपने घर जाना चाहें तो घर चले जाएंगे और शहर में रहना चाहे तो शहर में रह सकेंगे। अगर आप लोग देख रहे हैं, एक बार और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इजाज जो के रहने वाले पूर्णिया के हैं, बिचौलिया में गांव है, बिहार का पूर्णिया है। मुझे यकीन है कि सैकड़ों लोग हैं जो बिहार के हैं, पूर्णिया के हैं। अगर आप पूर्णिया के नहीं है, मुझे यकीन है कि आपका जानने वाला कोई ना कोई पूर्णिया का होगा। इनके वालिद का नाम जुबैर साहब है, इनके भाई का नाम सलमान है, जो कलकत्ता में कहीं पे कबाब बनाता है, कहीं पे किसी होटल में काम करता है। इसमें से मेरे ख्याल से कि इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है और जितनी देर में हम यहाँ से अपने घर पहुंचेंगे उससे पहले तो आप इजाज को उसके घर वाले तक खबर पहुंचा देंगे। इनके घर वाले किस कदर परेशान होंगे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। इस बच्चे की परेशानी को कम करे, इसके घर वालों के परेशानी को कम करे। आपसे गुजारिश है, आपसे दुआ है, आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है, इस बच्चे को देखे और देखकर एक बार एहसास करे आपका बच्चा आपके पास में सो रहा होगा और उस तकलीफ को, उस मोहब्बत को, उस प्यार को नजदीक से देखे और इस बात को समझने की कोशिश करे कि इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचना कितना जरूरी है। महज बच्चा है, घर की याद आ रही है, अम्मी की याद आ रही है, अम्मी से क्या बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहेंगे अम्मी से? अरे कोई बात नहीं, वो लोग भी बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। अच्छा छोड़िए, कलकत्ता घूम के कैसा लगा आपको? बहरहाल इजाज थोड़ा घबराए हुए हैं, घबराना भी वाजिब है। बच्चे हैं, बहुत दूर से कलकत्ता तक आ गए हैं। तस्वीर दिखाना जरूरी है, तस्वीर नहीं दिखाएंगे तो आप इनको ढूंढ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। थोड़ा शेयर कर दीजिए और थोड़ा अपने आसपास में पता कर लीजिए, अगर इनके घर का कोई है, इनके गांव का कोई है, इनकी जानने वाला कोई है। यहाँ सारे साथी मौजूद है, सारे दोस्त मौजूद है जो इंसानियत को और मजबूत करते हैं, इंसानियत के ऊपर भरोसे को और मजबूत करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इतना तो जज्बा आपके दिल में भी है, आप भी चाहते हैं कि इजाज अपने अम्मे अब्बू के पास पहुंचे, अपने घर पहुंचे, अपने भाई के पास पहुंचे और खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रहे।
फिलहाल के लिए इस नंबर जो दिया है उस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं, ये नंबर उन तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हम तक ये खबर पहुंचा सकते हैं। ये रात जगह है। अच्छा अच्छा, और भी एक साथी है, कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। मेरा पापा ईद के दिन नमाज पढ़े, हाँ। नमाज पढ़ के घर से निकले, हाँ। मैंने मस्जिद से निकले और घर से मैंने मस्जिद से निकले, घर पहुंचे ही नहीं आज तक आज आज। तक। हाँ, क्या नाम है आपके वालिद साहब का? मेरा पापा का नाम है एमडी इनूस। ईद या अच्छा। बकरीद? ईद के दिन ईद के बकरीद तो आज हो गया, अच्छा, ईद के दिन के बाद। यानी कि 3 महीना हो चला। हाँ, आज तक घर पहुंचे ही नहीं। पुलिस में गए आप लोग? पुलिस में गए, मीडिया में दिए, सब में दिए, कहीं कोई पता नहीं है। चलिए, जब मेरा वाइफ भी उसमें बोली कि ये है वो है, कोई घर में कोई झमेला नहीं, सब घर में खुशहाल है हम लोग। हम खुद ड्राइवरी करते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद साहेब। ईद के दिन से लापता है वो, ईद का नमाज पढ़ के घर ही नहीं किए वो आज तक। तो आप समझ सकते हैं कि एक दर्द को, इस दर्द को और कौन बेहतर समझ सकेगा। इनके वालिद खोए हुए हैं, इससे ज्यादा दर्द। मेरा पापा है, तो हम भी किसी का दर्द समझते हैं, इसीलिए उनको बैठा कर रखे, सब पाड़ा बस्ती के, इसलिए आदमी हम लोग का सौदागर पट्टी का आदमी का दिल में रहम है। बिल्कुल। कोई भी अगर बाहर का भटक जाए तो उसको खाना पीना सोना रहना देना सब कराता हूँ, जब तक अपने घर तक नहीं पहुंचे। हाँ, जब तक वो नहीं पहुंचा और ना उसको पहुंचा है, उनको पहुंचाते तो उनको सुकून हो जाता कि हाँ चलो किसी का बच्चा, किसी का पापा, किसी का घर पहुंच क्या गया। आप लोग पूर्णिया जाके छोड़ने का भी आप लोग? हाँ हाँ, बेशक बेशक, उनका जो भाड़ा लगे, जो किराया लगे, जो खाने का खर्चा लगे, वो सब हम उठाएंगे। हाँ, तो ये भी बात हो रही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो ये पूर्णिया जाके इनको घर पहुंचा देंगे और इजाज को उनके घर तक पहुंचा कर आएंगे। साहिब खुद ही बता रहे हैं कि वो जाकर। मैं हाँ। ड्राइवरी करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, पहले गोरू गाड़ी चलाता था, अभी मैं चला रहा हूँ, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, कोई चीज का कोई परेशानी नहीं। बस यही है कि मेरा पापा ईद का दिन का नमाज पढ़ के अभी तक घर नहीं आया। तो चलिए, जिस बात पे थे अभी उसमें वापस आते हैं। इजाज को और एक बार देख ले, इजाज को और एक बार पहचान ले, इजाज को उनके घर तक पहुंचा दे, इजाज के घर वालों तक इनकी खबर पहुंचा दे। बिचौलिया पूर्णिया के रहने वाले जितने मेरे साथी बिहार के हैं, पूर्णिया के हैं, गौर से देखे। अगर आप पूर्णिया के रहने वाले अच्छी बात है, और पूर्णिया के नहीं भी रहने वाले तो कोई ना कोई आपका पूर्णिया में रहने वाला जरूर होगा। आप थोड़ा सा इजाज के लिए कोशिश कर दे, इजाज को उनके घर वालों से मिला दे, और जब तक इनके घर वाले नहीं आते तब तक इजाज का पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ खाना पीना रहना बेफिक्र बहुत अच्छे से यहाँ पे है। लेकिन घर तो घर होता है, अपने तो अपने होते हैं, इनको इनके अपनों से मिलवा दे। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, और चाहूंगा कि एक बार आप जरूर से इजाज को करीब से देख ले। जी हाँ, ये इजाज है, इन्हें करीब से देख ले, और जो साथी हमारे देख रहे हैं वो इजाज को उनके घर तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करे। इजाज बहुत खुशी से है, आराम से यहाँ पे है, लेकिन आपसे उम्मीद है, बेटा मुंह ऊपर कर, आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें किसी तरह इनके घर वालों तक जरूर पहुंचा देंगे, मिला देंगे। इनके भाई भी परेशान हो रहे होंगे। आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। आप इन नंबर पे फोन करने से यहाँ के लोगों से बात हो जाएगी, यहाँ के लोग आपको यहाँ हालात बता देंगे और इनको इनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इजाज पूरी तरह सेफ है और बहुत खुशी से यहाँ पे है, और किसी तरह की तकलीफ इन्हें नहीं है। यहाँ पे हमने दिखाया कि किस तरह, हमने आपको बताया कि कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, एक टोपी डाली हुई थी सर पे, यहाँ पे आके इनके लिए कपड़ा इंतजाम किया गया, इनके रहने और खाने का इंतजाम किया गया। इतने लोगों को देखकर शायद इजाज घबराए हुए हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने चंद बातें बोली जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए और एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इजाज को उनके घर तक पहुंचाने की पूरी तरह मदद कीजिए, और ये देख ले इजाज हमारे सामने है, इजाज को उनके घर तक पहुंचा ले। हमारी आपसे गुजारिश है, न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल की टीम की आपसे गुजारिश है कि इजाज को उनके घर वालों से मिलवा दे। और हम फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल की टीम की तरफ से फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार मैं आपसे जुड़ूंगा तो हमारे साथ में इजाज के घर पहुंचने की खबर होगी, आपके पास तक इजाज की खैर की खबर होगी। दिए गए नंबरों पे कॉल कर ले, और हमें भी फोन कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जितने साथी यहाँ मौजूद है ना, ये आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये भी सुकून से सो सके, जिस तरह
आम लोग सुकून से सोते हैं। आज शाम तक ये भी बड़े सुकून से थे। ऐसे परेशान है जैसे इनके घर का ही कोई बच्चा खो गया है, इनके जिगर का ही कोई टुकड़ा खो गया है। सलाम है ऐसे जज्बे को, सलाम है ऐसे हिम्मत को। शुक्रिया।